कोई था यहाँ, कोई था जो खिड़की से कूदकर भाग गया। मैं मासा को बताती हूँ। मेरी बात सुनिए मासा, आप ये मकान बेचने के लिए राजी नहीं हुई तो तुमने इतनी नीच हरकत की। तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते तुम हमारे बेटे। तुम्हें क्या लगा कि मकान के कागजात चुराकर तुम इस घर को आग लगा दोगे और हम ये जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे? इसलिए तुमने पूरे घर में मिट्टी का तेल डाल दिया। ये आप क्या कह रही है माँ साहब? मैंने कहीं भी घर में मिट्टी का तेल नहीं डाला। ये तुम्हारा षड्यंत्र था। तुम मिट्टी का तेल डालकर इस घर को जला दो। नहीं मासा, जिसने भी घर में मिट्टी का तेल डाला था वो रसोई घर की खिड़की से कूदकर भाग चुका था। मैंने आवाज सुनी तो मैं दौड़कर रसोई घर में गई, पर वो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही जा चुका था। क्या कह रही हो तुम? जी मासा। कौन है वो जो हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहता है? आदि, हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुमने इस घर में मिट्टी का तेल छिड़का है। बोलो, हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। मासा, मैं भगवान से एक बार झूठ जरूर बोल लूंगा, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोल सकता। इस घर को जलाने का ख्याल ना तो कभी मेरे मन में आया था और ना ही कभी आ सकता है। जब तुम्हारे मन में इस घर को तुड़वा डालने का ख्याल आ सकता है तो जला देने का क्यों नहीं? नहीं आ सकता मासा, नहीं आ सकता। हाँ, मैं मानता हूं मासा, मेरे मन में पैसों का लालच आ गया था, लेकिन ये लालच क्यों आया आप नहीं जानती। और हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि कारण जो भी हो, पाप तो पाप ही होता है। मासा, मैं आपका बेटा हूं और पाप कैसे कर सकता हूं? इस घर में मेरा बचपन रहता है, मेरी माँ की ममता रहती है, पापा सा का आशीर्वाद, मेरे भाभी भाइयों का प्यार रहता है। इस प्यार को जलाने का ख्याल कैसे आ सकता है मेरे दिल में मासा? पैसों के लालच में आकर तुम्हारा मन तुमसे कोई भी पाप करवा सकता है। हाँ, मैं मानता हूं मासा, आपका ये बेटा कमजोर हो गया था। अपने आप में कितना शर्मिंदा हुआ जब बाबूजी ने मुझे बिट्टू भैया की दवा लाने को कहा और मैंने साफ इनकार कर दिया। क्या करता मैं? मेरी जेब खाली हो चुकी थी, बार बार दिमाग में रिया के ताने गूंज रहे थे, उसके वो खर्चे। गलत हो गई मेरी सोच। एक बात दिमाग में बैठ गई कि अगर मेरी जेब में पैसा होगा तो हर खुशी मेरी होगी। बस यही बात दिल में जहन कर गई और इसीलिए तुमने इतनी नीच हरकत की। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था और हमेशा गलत रहेगा। तुम्हारे आंसू तुम्हारे पाप नहीं धो सकते आदि। मैं अपनी गलती मानता हूं मासा, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। ये आंसू यही सोचकर बह निकले कि कितना दिल दुखाया मैंने आप सबका। मेरे इस घर को बेचने के ख्याल से ज्यादा आपको इस बात का दर्द है ना कि मैंने आपके इस मंदिर जैसे घर को आग लगानी चाहिए। पर मासा, मेरा विश्वास कीजिए, इस घर को आग लगाने का ख्याल कभी भी मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता। मैंने ऐसा नहीं किया है मासा, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये उसी का फोन है ना जिसके साथ मिलकर तुमने हमारी खुशियों का सौदा किया? जरा हम भी तो सुने कि क्या प्लान बनाया था हमारे आदि ने उसके साथ मिलकर। लवली, फोन को स्पीकर पर डालो। जी मासा।
बाहर खड़ा हूँ। अरे काम हुआ कि नहीं? अरे काम होगा तो ही तो मैं अपना काम आगे कर पाऊंगा ना। मासा मेरा विश्वास कीजिए, घर को आग लगा देने की बात हम दोनों के बीच में नहीं हुई। सच में मासा, मेरा विश्वास कीजिए। चलो हमारे साथ। मासा, चलो तुम इधर चलो। मासा, मासा मेरी बात सुनिए। मासा, मासा कहां लेके जा रही है मुझे? मासा मेरी बात सुनिए, मासा मेरी बात सुनिए। मासा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे घर को आग लगा दोगे और यहाँ पर अपना महल खड़ा कर लोगे? आग? अरे ये क्या बात कर रही है? मैं यहाँ ऐसे नहीं आया हूँ। आपके बेटे ने मुझे बुलाया अब प्रॉपर्टी के कागजात के लिए। और आप ये कौन से आग की बात कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप रहो, झूठ बोल रहे हो तुम। सच पूछिए तो मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? कि आपके बेटे ने मुझसे 30 लाख रुपए एडवांस लिया है। इस प्रॉपर्टी के कागजात के लिए, ना कि आग लगाने के लिए। ये सौदा हुआ था हमारे और आदि के बीच में, समझिए आप। काफी समझदार मालूम होते हो आदि बाबू। अपने माताजी को भी समझाइए प्रॉपर्टी के कागजात मुझे दे दे, वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? अरे अब ये भी बताना पड़ेगा। वैसे कितना बड़ा परिवार है आप लोगों का, हंसता खेलता परिवार। अब अचानक किसी रोज किसी दिन कुछ हो जाए तो? जैसे कि माता जी। सुबह सुबह का समय माता जी मंदिर दर्शन करने गई हुई है और दर्शन करके रोड क्रॉस कर रही है और अचानक एक ट्रक आके छोटेलाल! खबरदार मेरी माँ या मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के भी देखा, समझा? छोड़ो छोड़ो आदि बाबू। अपने पैसों की गर्मी दिखा रहा है ना तू? अपने पैसों की? थूकता हूं तेरे इन पैसों पर। लवली, ऊपर से मेरा ब्रीफकेस लेके आओ। जी भैया। अरे छोड़िए, अरे सच बोले तो दम घुट रहा है आदि बाबू, छोड़ो। पहले मेरी माँ से माफी मांग। माफी मांगता हूँ? अरे माफी क्या, अरे सब कुछ मानता हूँ। अरे माफ कर दीजिए माता जी, उल्टे खड़े होके माफी मांगता हूँ, आगे से माफी मांगता हूँ, उठ के मांगता हूँ, बैठ के मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। आइंदा अपना मुंह मत दिखाना, समझा? चल निकल। अरे आदि बाबू आप तो नाराज हो गए। अरे दरअसल ये चमड़े की जुबान है, कभी भी कहीं भी फिसल जाती है। मेरा हाथ फिसल गया ना तो ना तो ये जुबान रहेगी और ना शरीर में कोई हड्डी बचेगी। और अगर मेरे पांचों भाई यहाँ होते ना तो यहाँ से चल के वापस घर जाने के लायक नहीं रहते तुम। निकल। मासा, मासा, मेरी बात सुनिए मासा। अब तो आप मानती है ना मासा कि लालच में अंधा होकर मैं सिर्फ एक घर बेचने जा रहा था। इस गलती के लिए आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है मासा।
केवल हमारे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के कसूरवार हो। वो तय करेंगे तुम्हारी सजा। लवली, पिकनिक कैंसिल कर दो और सबको यहां आने के लिए कहो। मासा, मासा प्लीज ऐसा मत कीजिए। मासा, ऐसी सजा मत दीजिए मुझे। मासा, इस सजा सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी बहुत बड़ी सजा होगी। मासा, जरा सोचिए, क्या बीतेगी पापा साहब पर, अम्मा साहब और बाकी सबको कितना बुरा लगेगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। और मैं हमेशा हमेशा के लिए सबकी नजरों में गिर जाऊंगा मासा। न किसी का बेटा, न किसी का भाई और ना ही किसी का पति, किसी के लायक नहीं रहूंगा मासा। मासा, मैंने कभी भी इस घर को आग लगाना नहीं चाहा। प्लीज एक बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए मासा। मासा, मैं कसम खाता हूं मासा कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आइंदा किसी भी बात का लालच नहीं करूंगा मां। प्लीज मासा, प्लीज मासा, मुझे एक बार के लिए माफ कर दीजिए। प्लीज मासा। मासा, हमारे घर के दरवाजों पर खुशियां बहुत दिनों बाद आई हैं। प्लीज इस दरवाजे को बंद मत होने दीजिए। आदि भैया ने तो आपको वचन भी दिया है। प्लीज उन्हें एक मौका दीजिए अपने वचन को पूरा करने के लिए। उनकी इस गलती के बारे में किसी से प्लीज कुछ मत कहिए। मासा, बिट्टू भैया का फोन है। कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ बिट्टू भैया। हम पिकनिक पर जा रहे हैं और परिवार वालों से हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। घर से पूरा मिट्टी का तेल साफ कर देना और हम जल्द से जल्द पता लगाएंगे कि मिट्टी का तेल किसने डाला, किसी और ने या तुमने। चलो लवली। ये तो कमाल कर दिया दोनों ने। अरे अब तक आए क्यों नहीं दोनों? अजी बाबूजी, लवली ने मुझे फोन पे कहा कि वो आ ही रहे, देखो अभी तक नहीं आए। ये लो, आ गए। इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी आप? अरे माँ साहब कहाँ रह गए थे? मैं तो कद का आ गया यहाँ पे, आप कहीं दिखे नहीं मैंने। भैया दिखते कैसे? हम लोग शॉर्टकट से आए ना, इसलिए। वो बात और है कि वो शॉर्टकट लॉन्ग कट में बदल गया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है बिंदेश्वरी जी? कुछ हुआ है क्या? अब वो बाबूजी एक्चुअली मासा जो अंगूठी लेने के लिए घर गई थी, वो बाथरूम में नहीं मिली। फिर मासा को बाद में याद आया कि वो अंगूठी एक्चुअली लॉकर में रखी हुई है, तो इसीलिए हम वापस चले आए। बस इतनी सी बात? चलो 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 जाओ, कोई टाइम पास नहीं। आ जाओ, आओ बैठो जी।
उत्कर्ष भैया, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप गहना भाभी के साथ बैठिए ना, बिल्कुल कपल की तरह। हाँ हाँ, हम तो वहीं बैठने जा रहे थे, बस इन्हें ठीक से बिठा रहे थे। जाइए ना भैया। हाँ हाँ। कितना मजा आ रहा है ना। हाँ जी, बैठ के सब लोग आराम से। हाँ जी। चलो भाई, ड्राइवर साहब गाड़ी चलाओ। बोलो जय माता दी। जय माता दी। सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर गेंद चलने से। अरे भाभी, क्या हुआ? हम लोग रुक क्यों गए? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अरे आगे वाले बढ़ेंगे तभी तो हम बढ़ पाएंगे, बढ़ ही नहीं रहे। चलिए ना भैया, चलिए। बस चल रहे हैं। चलिए ना साहब। संभल कर उतरिएगा। हाँ हाँ साहब, उतर ही रहे हैं। धन्यवाद सर। अब नाइस प्लेस। अब आइए। वेलकम वेलकम। कार्तिक सर ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। वो बोल गए हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना। हाँ, कार्तिक तो बड़ा स्मार्ट हो गया भाई। हैं? अब बाबूजी, तो आखिर हस्बैंड किसका है? एक मिनट। अब ये लीजिए। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। थैंक यू। भाभी, आप भी वही देख रही हैं जो मैं देख रही हूँ? अब वो उत्कर्ष भैया इस डॉक्टरानी के कुछ ज्यादा ही आगे पीछे नहीं हो रहे। हाँ भाभी, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना ही होगा कि चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। कौशिक की 5 बहु